निजीकरण को लेकर बैंकों में ताला लगाकर कर्मचारियों ने किया हड़ताल। बैंकों के निजीकरण को लेकर देशव्यापी हड़ताल जारी है। इसी को लेकर आज वाराणसी में भी बैंक कर्मचारियों ने बैंक के निजीकरण को लेकर आज बैंकों में ताला लगाकर धरना दिया। इस बीच कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से सरकार मनमानी पर उतर आई है और सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से निजीकरण कर रही है, इसको लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। हड़ताल 2 दिनों तक चलेगा। इस हड़ताल से आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको लेकर के एटीएम वगैरह में पर्याप्त पैसे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 जैसी महामारियों में सरकारी संस्थाओं ने जिस तरह से अपनी सेवा दी है, वही निजी इस वैश्विक महामारी में भी अपने को बंद कर रखा था। वही सरकार भी कोई भी योजनाओं का जिस तरह से सरकारी बैंकों ने कार्य किया, सरकार को इसे नहीं भूलना चाहिए। अगर सरकार निर्णय लेना बंद कर देगी तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ये हम रघुवर तिवारी, क्षेत्रीय सचिव, SBI से वाराणसी। आज आप लोग दूसरे दिन धरने में बैठे हुए हैं, क्या निष्कर्ष निकल कर के आया है? अभी तो ये सांकेतिक 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन हम लोगों ने किया है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। आगे क्या है? कल किस तरह से आप लोग वापसी आ जाएंगे काम पे, या आगे भी ये धरना जारी रहेगा? नहीं जी, बिल्कुल, हम लोग कल से फिर अपने शाखाओं में कार्य करेंगे अपने सम्मानित ग्राहकों के लिए, और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। जब इस नेतृत्व से हमें कॉल किया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल में भी जाएंगे। और इस राष्ट्र को, ये राष्ट्रवादी सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहती है और राष्ट्र के नाम पे सारी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को बेचती जा रही है, ये रोज़ हम लोग का उनके खिलाफ है और ये अनवरत जारी रहेगा। हुकूमतें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें राष्ट्रीय अस्मिता को, इस देश को बचाना होगा, इसलिए हमारा संघर्ष आगे भी अनवरत जारी रहेगा। आपकी अभी तक सरकार से कुछ बात हुई कि नहीं? सरकार से हमारी शीर्ष नेतृत्व की बात हुई थी। सरकार ने ये हड़ताल को वापस लेने के लिए अनुरोध किया था। उनका ये कहना था कि हमने बजट में उन 2 बैंकों का भी नाम नहीं लिया है, इसलिए आप लोग अपनी हड़ताल को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन किन्हीं 2 बैंक, वो चाहे कोई भी बैंक हो, लेकिन वो बैंक निजीकरण करने पे आमादा तो है। इसलिए हम लोग, चाहे वो कोई भी बैंक हो, हमें ये लगता है कि स्टेट बैंक हमारा बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन अगर इनकी आदत पड़ गई ये निजीकरण करने की तो ये धीरे धीरे सारे चीज़ों को ये निजीकरण कर देंगे। इसलिए वो वार्ता विफल हो गई, इसलिए हम लोग हड़ताल पे गए। क्या लगता है कि सरकार ये अपना जो है वापस लेगी? निश्चित है, हम लोगों ने इससे पहले भी आंदोलन किया है और सरकार को अपने कदम वापस लेने ही होंगे। ये हम लोगों का संघर्ष, हमारा नारा है। हम जानते हैं कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। साथियों, मैं मनोज सिंह, सहायक महामंत्री SBI से वाराणसी परिक्षेत्र। आज दूसरे दिन लगातार आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर के क्या अभी तक कुछ बातें बन पाई हैं, या आगे की क्या रणनीति है? नहीं, अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है, और हमारी बातें आप लोगों के माध्यम से सरकार तक अवश्य पहुंच रही होगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रूर सरकार इसका संज्ञान लेगी, और जो कि ये सामाजिक ताना बाना को, आर्थिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो निजी हाथों में दिया जा रहा है, तो उससे आम जनता को बचाएंगे और हम लोगों की बातों को सुनेंगे। क्योंकि यह लड़ाई जो निजीकरण की है, यह वस्तुतः हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग तो अपना वेतन कटवा करके 2 दिन का यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सामाजिक स्थिति है, जो गरीब परिवार को जो जनधन खाता आपने खोला, क्या वह इस निजीकरण के बाद उनको ये सुविधाएं मिलेंगी? जो हमारे पटरी व्यापारी हैं, जिनको आप PM स्वनिधि में पैसा बांट रहे हैं, क्या उनको ये सुविधाएं मिलेंगी? हमें सरकार से ये सब चीज़ों को लेकर के हमारे टॉप लीडरांस भी इससे बहुत ही उद्वेलित हैं, और भविष्य में जैसा हमारे टॉप लीडरांस से बात होगी, जो भी सरकार बात करेगी, जैसा हमें दिशा निर्देश दिया जाएगा, उस पर हम लोग यहाँ पर पूर्ण जोड़ उसी तरह से अनुपालन करेंगे। आज तो दूसरा दिन है, अभी तक तो आप धरने पे हैं, कल का क्या है इसमें? कल हम पुनः आ जाएंगे बैंक में, और बैंक को जैसे अपने ग्राहकों को, सम्मानित ग्राहकों को हम सेवा देते रहे हैं, पूर्णतः हम सेवा देंगे। और जो हमें मालूम है कि 2 दिन का जो बैकलॉग है वो भी हम ही क्लियर करेंगे। उसके लिए कल हम लोगों को
हो सकता है शाम के 8 बजे तक 9 बजे तक सेवा देनी पड़े। हम नहीं चाहते कि किसी तरह से हमारे ग्राहक हमारी सेवाओं से अपने को मरहूम पाएँ, बाधित हो हमारे। हम समाज को ये चाहेंगे कि नहीं, हमारे जो भी ग्राहक हैं हम अपने ग्राहक को अच्छे से अच्छी सुविधाएं दें। हम उन्हीं के लिए आज यहाँ पर संघर्षरत हैं और आगे भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम अपने ग्राहकों के लिए संघर्षरत रहेंगे। निजीकरण ही करना था तो फिर आपने ये मर्जर कर करके आखिर सभी बैंकों को पहले इकट्ठा कर लिया। आपने कहा कि भैया ये बैंक चल नहीं पा रहे हैं, सही से चल नहीं रहे हैं। 8 लाख करोड़ का एनपीए हुआ, आप हमारे सर पे डाल रहे हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं अब ऐसा करते हैं कि अब हम इसको निजीकरण कर देते हैं, उसी कॉर्पोरेट को देते हैं जिसने 8 लाख करोड़ रुपए में से 6 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स के ही लोन है। आप बोल रहे हैं कि हम उन्हीं कॉर्पोरेट्स के चलाने के लिए। भैया ऐसा क्यों? अगर आपको यही करना था तो आपने पहले ये जो समावेशीय किया सभी बैंकों का, ये कि उसी समय आप बेच दिए होते। आप दोनों तरीके से हमसे मत खेलिए, आप एक ही तरीके से खेलिए, या आप कॉर्पोरेट के लिए खेलिए या हमारे लिए खेलिए। इसीलिए सरकार को हमारा कहना है कि भैया साफ साफ आप अपना एक ही रास्ता तय करिए, या आप राष्ट्रीय हैं या आप कुछ और ही कॉर्पोरेट्स के लिए खेल रहे हैं। जो लोग सो कॉल्ड कहते हैं अंबानी अडानी की सरकार, तो आप उसको सिद्ध मत करिए, आप उसको कृपया सिद्ध मत करिए। ठीक है।